नई दिल्ली में जो कुछ होने जा रहा वो सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं है, ये है ग्लोबल पावर गेम का टर्निंग पॉइंट। भारत और यूरोपीय संघ के बीच रिश्तों का ये नया अध्याय उन तमाम देशों के लिए टेंशन की घंटी है जो सालों से भारत को हल्के में लेते रहे हैं। 26 जनवरी को जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, उसी मंच से दुनिया को एक बड़ा संदेश भी जाएगा। भारत अब किसी खेमे का हिस्सा नहीं, खुद एक ताकत है। यूरोप के दो सबसे बड़े चेहरे उर्सुला वॉन डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा दिल्ली में हैं। वजह सिर्फ परेड नहीं है, वजह है वो मेगा डील जो अगर साइन हो गई तो अमेरिका की ट्रेड मोनोपोली को झटका लगेगा, चीन की फैक्ट्री वाली बादशाहत हिलेगी और भारत से जलने वालों की रातों रात नींद उड़ जाएगी। बताया जा रहा है कि 27 जनवरी को वो फैसला हो सकता है जिसका इंतजार देश को सालों से था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होते हैं, ये डील आखिर है क्या जो दुनिया को बेचैन कर रही है? क्यों इसे चीन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है? भारत को इससे क्या मिलेगा, सिर्फ व्यापार या फिर ग्लोबल ताकत का तमगा? और क्यों ये समझौता भारत के विरोधियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकता है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारत एक ऐसी डील करने वाला है जिसके बाद अमेरिका चीन की बेचैनी बढ़ेगी और असर सिर्फ भारत यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी विश्व की राजनीति की दिशा बदल सकती है। जी हाँ, भारत और यूरोपीय संघ के रिश्तों में एक नया और बड़ा अध्याय जुड़ने जा रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन अपनी 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच चुकी है। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा भारत के लिए 2 वजहों से खास है। सबसे पहला, ये दोनों यूरोपीय दिग्गज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और दूसरा, 27 जनवरी को होने वाली बैठक में कई बड़े व्यापारिक समझौतों पर मुहर लग सकती है। सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय नेताओं के बीच होने वाली इस शिखर वार्ता में सबसे बड़ा आकर्षण मुक्त व्यापार समझौता है। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से अटके इस समझौते के पूरा होने की घोषणा इस बैठक में की जा सकती है। इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद है। सबसे पहला, रक्षा साझेदारी। दोनों पक्ष एक रणनीतिक रक्षा समझौते को अंतिम रूप देंगे। इस रक्षा साझेदारी के बाद भारत का डिफेंस और मजबूत हो जाएगा, जो चीन पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए परेशानी का सबब है। दूसरा, नौकरी और मोबिलिटी। भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में काम करना और आना जाना आसान बनाने के लिए एक मोबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और अमेरिका द्वारा वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद ये नए विकल्प की तलाश हो सकती है। क्यों महत्वपूर्ण है ये डील? यूरोपीय संघ एक ब्लॉक के रूप में भारत का सबसे बड़ा गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर यानी कि सामान का व्यापार करने वाला साझेदार है। व्यापार के आंकड़े, वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत और ईयू के बीच कुल 136 अरब डॉलर यानी कि करीब 11 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। भारत का फायदा, अच्छी बात यह है कि भारत ने इसमें 76 अरब डॉलर का निर्यात किया जबकि आयात 60 अरब डॉलर का रहा। वैश्विक संकेत, ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की आर्थिक और सुरक्षा नीतियों के कारण वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। ऐसे में दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और यूरोपीय संघ आपसी विश्वास और साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने हवाई अड्डे पर उर्सुला वॉन डेर लेन का स्वागत किया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने इसे रणनीतिक साझेदारी का अगला चरण बताया। एक तरफ दुनिया में अस्थिरता है, ट्रंप एक साथ कई देशों से भिड़े हुए हैं, भारत को भी कम परेशान नहीं कर रहे हैं। ऐसे में भारत की ये डील अब उनकी नींद उड़ा सकता है और साथ ही दुनिया के लिए भी ये एक जागने का विषय बन सकता है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.